आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी की बात करेंगे और आज हम बात करेंगे सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्सिस की। आपको पता ही कि 21 दिसंबर को विंटर सॉल्स्टिस था। दो सॉल्स्टिस होते हैं, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस। विंटर सॉल्स्टिस आपको पता ही है, जाड़ों में दिन बड़े होते हैं, दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है। तो 21 दिसंबर जो था, दैट इज द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होता है। दिल्ली में सूरज जो है वो 7:10 उगा और 5:30 डूब गया। सिर्फ 10 घंटे 19 मिनट 3 सेकंड का दिन था। 22 दिसंबर में 1 सेकंड थोड़ा ज्यादा बड़ा था। 21 दिसंबर इज दी शॉर्टेस्ट डे। लेकिन ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है, सदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल उल्टा है। सदर्न हेमिस्फीयर जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वहां पे 21 दिसंबर को लॉन्गेस्ट डे है। मेलबर्न में सूरज सुबह 5:54 पे उगा और कितने बजे डूबा? 8:41 पे। 14 घंटा 47 मिनट 19 सेकंड लंबा दिन। सिचुएशन जो है हर 6 महीने पर रिवर्स होती है। अब अगला सॉल्स्टिस 21 जून को आएगा, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होगा। अब आप बोलेंगे सर समझ ही नहीं आया है। मैं हूं ना, सब समझाऊंगा। देखो, ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट। लोगों को ये बोरिंग लगता है, बोरिंग नहीं है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें समझने में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगा दिया आप अपने आप समझ जाओगे। ज्योग्राफी इनमें से एक है। अगर आप ज्योग्राफी ना भी पढ़ो, बस थोड़ा बहुत बेसिक पता हो तो पूरी ज्योग्राफी समझ आ सकती है। पता है कैसे? दिमाग लगाना पड़ता है। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा के, इसमें रट्टा फिकेशन, जैसे हिस्ट्री में तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें तो रटना पड़ेगा। पॉलिटी में आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, उसमें आप अपना कॉमन सेंस। साइंस में भी ऐसा, साइंस में भी काफी हद तक ऐसे ही है। जैसे स्क्रॉडिंगर इक्वेशन, अगर आप पढ़ेंगे नहीं, बेसिक नहीं क्लियर होगा तो साइंस समझ में नहीं। लेकिन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में आप बिना पढ़े भी इसको समझ सकते हैं। कैसे? चलो हम देखते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और हमने अब टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, इसको जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, रात 8 से 10 बजे तक सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। अब ये देखो, ये सब इसी का खेल है, ठीक है? ये सब इसी का खेल है। दो तीन चीजें आप याद रखो: रोटेशन, रेवोल्यूशन, टिल्ट और इक्वेटर। फिर लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, लाइंस ऑफ सर्कल्स जो होती है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब याद रखो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 6 चीजों पे चीजें, मतलब इसी पे ही बेस्ड है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेटर। अब ये है हमारी धरती, आपको पता है ये थोड़ा सा टिल्ट है, ठीक है? ये 90 डिग्री नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है, इलिप्टिकल पाथ है। हमारी धरती ऐसे रोटेट करती है और रिवॉल्व भी करती है। सारे प्लैनेट्स का यही, वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी करेंगे। जैसे पेंसिल है ना, पेंसिल को आप घुमाएंगे, पेंसिल की जो लेड है वो उसका एक्सेस हो गया, और पेंसिल को आप घुमाते रहिए उंगलियों में, और पेंसिल को आप ऐसे पूरा सर्कल ऐसे घुमाइए, ठीक है ना? तो यानी कि पेंसिल आपकी रोटेट भी कर रही है अपने एक्सिस पे और रिवॉल्व भी कर रही है। बहुत ही बेसिक से चल रहा हूं मैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा क्या बकवास बता रहे हैं, पहली क्लास के बच्चे हैं क्या? कुछ लोगों को ये भी समझ में नहीं आता है, मतलब उनको कंसेप्ट इतने क्लियर नहीं है, इसीलिए मैं बहुत ही बेसिक से चल रहा हूं। अभी हाई लेवल पे आएंगे तब अच्छे अच्छे बोलेंगे अच्छा ये भी होता है। तो ये रोटेशन और रेवोल्यूशन होता है। हमारा रेवोल्यूशन 365 1/4 डेज, तभी 4 साल में एक बार लीप ईयर होता है, क्योंकि 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसीलिए एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है 4 साल बाद, है ना? और 24 घंटे का आपका रोटेशन होता है। अब सॉल्स्टिस देखो, 21 जून को आपका समर सॉल्स्टिस होता है, 21 दिसंबर को आपका विंटर सॉल्स्टिस होता है। यह है धरती, यह है आपका इक्वेटर 0 डिग्री पे, ठीक है? इक्वेटर वो जो 0 डिग्री, जैसे आपका जो प्रोटेक्टर आपने देखा होगा, जिससे आप जो मैथ्स के हैं, जिससे आप एंगल नापते हैं, तो 0 डिग्री होता है ना। तो आपका जो इक्वेटर है वो है 0 डिग्री पे, ठीक है? ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। धरती को हम दो पार्ट में बांटते हैं। ये आपका है नॉर्दर्न हेमी स्फीयर। धरती स्फीयर है ना, सर्कल 3D में क्या होता है? स्फीयर। ऊपर वाला है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला है सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है? दो में बांटा हमने, ऊपर वाला नॉर्दर्न, नीचे वाला सदर्न। बीच में इक्वेटर इसको डिवाइड करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को, मतलब ये वाला जो पार्ट हो गया ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला जो पार्ट हो गया ये है सदर्न हेमिस्फीयर। अब आप बस ये देखो कि जब धरती
रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। जब धरती रिवॉल्व कर रही है, ये टिल्टेड पोर्शन, ये टिल्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सूरज किसी पार्ट पे ज्यादा पड़ेगी, सूरज की किरणें किसी पार्ट पे ज्यादा पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है ना, वहां पे दिन लंबा होगा। और जब किसी पार्ट पे सूरज कम पड़ेगी तो वहां पे दिन कम होगा। देखिए, वैसे तो हमारा सूरज जो है, सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन ये डिपेंड करता है। अब लेफ्ट राइट आप डायरेक्शन मत देखिए। अगर आप इधर से देखेंगे तो आपको सूरज का डायरेक्शन कुछ और नजर आएगा, इधर से देखेंगे तो आपको सूरज का डायरेक्शन, ये पर्सपेक्टिव पे हमारे डिपेंड करता है। मेन चीज हमको क्या देखनी है, टिल्ट। तो दोस्तों ऐसा है, सिंपल सा कंसेप्ट है, बस ये याद रख लीजिए कि जब सूरज की किरणें ज्यादा पड़ेगी, जिस पार्ट पे ज्यादा पड़ेगी वहां पे ज्यादा गर्मी होगी, ठीक है। और जिस पार्ट पे कम पड़ेगी वहां पे ज्यादा सर्दी होगी। अब आप देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, धरती का ये वाला जो पार्ट है, ये इक्वेटर हो गया, अरे मतलब ये इक्वेटर हो गया, ये वाला नहीं इक्वेटर, ठीक है। ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये वाला पार्ट देखो, इसको मैक्सिमम सनलाइट मिल रही है, यानी कि टिल्ट जो है ये यहां से ऐसे टिल्टेड है, ठीक है ना। ये टिल्ट जो है 21 जून को इज अचीविंग मैक्सिमम सनलाइट, यानी कि दिन जो है वो ज्यादा बड़ा होगा। अब देखो ये चीज यहां पे रिवर्स हो गई है। अब मतलब ये वाला पार्ट जो है ना वो इधर आ गया है, ये वाला पार्ट अब ये ब्राइट पोर्शन में आ गया है, और ये वाला जहां पे भारत है, भारत इधर पे आपको मिलेगा, तो ये वाला डार्क में आ गया, यानी कि अब ये वाला पार्ट जो है इसको कम सनलाइट मिल रही है। इसीलिए 21 दिसंबर को विंटर सॉल्स्टिस होती है। कहने का मतलब ये है कि जो पार्ट ज्यादा सनलाइट को लेगा वहां पे दिन लंबा होगा, टिल्ट जहां पे मैक्सिमम होगी। 21 जून को ये मैक्सिमम सनलाइट इस टिल्ट पे पड़ती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दिन लंबा होगा। और अगर जहां पे कम सनलाइट पड़ेगी, मतलब 21 दिसंबर को कम सनलाइट, ये वाला पोर्शन जो है वो कम सनलाइट झेलता है, सबसे कम सनलाइट। इसका मतलब यहां तक इसमें इतनी ज्यादा सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती है, तो दिन छोटा होता है, ठीक है। तो ये सॉल्स्टिस का इन सिंपल वर्ड्स कंसेप्ट है। अभी मैंने इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं, ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ना टिल्ट खाली लेके आओ, क्योंकि टिल्ट मुझे समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ना ही मैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ये कुछ भी मैंने नहीं बताया। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया है कि जहां पे ज्यादा सनलाइट मिलेगी वो हम देखते हैं उधर पे वो दिन लंबा होगा, और जहां पे कम। इक्विनॉक्सेस की बात करें तो ये 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, 22 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब दिन और रात इक्वल होते हैं, ठीक है, यानी कि अर्थ का जो इक्वेटर है दैट पासेस थ्रू द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द सन्स डिस्क, यानी कि सूरज जो है दैट इज डायरेक्टली अबव इक्वेटर। अब अगर ऐसा है तो दोनों ही पार्ट में, पीछे वाले और आगे वाले दोनों ही पार्ट में सनलाइट है वो इक्वल मिलेगी, ठीक है। इसीलिए इसको इक्विनॉक्सेस बोला जाता है। मार्च इक्विनॉक्स को वर्नल या फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोला जाता है, सितंबर इक्विनॉक्स को फॉल इक्विनॉक्स या फिर ऑटमनल इक्विनॉक्स बोला जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि दोनों ही पार्ट को इक्वल सनलाइट मिलेगी, इक्वल रेज मिलेगी, क्योंकि इक्वेटर जो है वो डायरेक्टली अबव दी सनलाइट है। तो बस इस केस में दिन और रात इक्वल होंगे, इस केस में आपकी दिन बड़ा होगा, और इस केस में आपका दिन छोटा होगा। ये चार पॉसिबिलिटी है। अब यहां से देखिए, दिसंबर का महीना है ना, तो सितंबर से ये देखिए ये वाला जो पार्ट है इसमें कम सनलाइट मिलती है, इसीलिए हम लोग क्या जाड़ा भी होता है, हम लोग क्या सर्दी होती है, सनलाइट कम होती है ना, दिन छोटा होता जाता है। रेवोल्यूशन की वजह से तो दिन छोटा हो रहा है, और उसके बाद अभी हम 21 दिसंबर से अभी यहां पे जाते जाएंगे, ठीक है। तो धीमे धीमे ये रोटेट भी हो रही है, रिवॉल्व भी हो रही है, तो धीमे धीमे चीजें बदलती जाएंगी। आप ठीक इसको वैसे ही समझ सकते हो। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। जैसे आप यहां पे, और मैं आपको टॉर्च मार रहा हूं, आपके पूरे शरीर पे टॉर्च मार रहा हूं, आप घूम रहे हो, आप ऐसे भी घूम रहे हो और मेरे इर्द गिर्द भी घूम रहे हो, तो वो टॉर्च जो मैं मारता जा रहा हूं वो एक बार क्या होगा, आपके आधे पार्ट में टॉर्च जो है, टॉर्च की लाइट जाएगी, ठीक है, आधे पार्ट में जा रही है, यानी कि वो एरिया ज्यादा ब्राइट होगा, दूसरे पार्ट में नहीं जाएगी। लेकिन जब आप मेरी दूसरे साइड आ जाओगे तो यानी कि जिस पार्ट में अब लाइट नहीं जा रही थी वहां पे आपकी लाइट जाएगी और दूसरे पार्ट में नहीं जाएगी। ये ठीक वैसे ही काम कर रहा है। जब धरती यहां पे है तो इस पार्ट में ज्यादा सनलाइट है, और जब धरती यहां पे है तो इस पार्ट में कम सनलाइट होगी। समझ गए? तो यही कंसेप्ट है सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्सेस का। अब हम टेक्निकल हो जाते हैं थोड़ा सा। अब ये अर्थ टिल्ट की वजह से होता है, ये जो मैंने समझाया इस टेक्निकल वर्ड्स में यही लिखा हुआ है। तो अर्थ एक्सिस, ये जो आपको पता है कि 23.5 डिग्री से टिल्टेड है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे फैक्टर जो हैं
वो कंबाइन होते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वही आधा जो है, ईयर टिल्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सन, गेटिंग डायरेक्ट सनलाइट ड्यूरिंग लॉन्ग समर डेज। ठीक है, समर में डायरेक्ट सनलाइट होगा ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का आधा साल तो सनलाइट की तरफ होगा। ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी, आप ये देखिए ना। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है उसको डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है कि नहीं? ठीक है, और यही अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो उसकी इतनी सनलाइट नहीं मिलेगी। सदर्न हेमिस्फीयर को इतनी ज्यादा सनलाइट नहीं मिल रही है, यहां पे डायरेक्ट सनलाइट में आ रही है। उसके बाद और देखिए आप, फिर इट टिल्ट्स अवे फ्रॉम द सन एंड द डेज आर शॉर्टेड अदर हाफ ऑफ द ईयर में। जितना ज्यादा सन के पास मतलब टुवर्ड्स द सन आएगा, ठीक है, सनरेज के टुवर्ड्स आएगा, गर्मी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा दूर जाएगा टिल्ट, गर्मी कम होगी। तो इसीलिए विंटर सॉल्स्टिस 21 दिसंबर को मनाया जाता है, जहां पे नॉर्थ पोल इज मोस्ट टिल्टेड अवे फ्रॉम दी सन। ठीक है, ये देखिए नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में आप देखिए, आप नॉर्थ पोल से आप देखिए, नॉर्थ पोल में यहां पे ज्यादा पड़ रही है। ठीक है, साउथ पोल में सन की रेस नहीं पड़ रही है। और यहां पे जब इधर दिसंबर में आ रहा है तो नॉर्थ पोल में सन की रेस नहीं पड़ रही है, साउथ पोल में पड़ रही है। तो यही कंसेप्ट है कि जहां पे सन की रेस ज्यादा पड़ेंगी वहां पे आपकी गर्मी होगी, और जहां नहीं पड़ेगी वहां पे आपकी ठंडी होगी, है ना। तो यही सारी चीजें हैं। अब थोड़ा सा हम और देख लेते हैं आगे। वैसे तो मैंने कंसेप्ट आपको समझाई दिया है। टेलीग्राम पे मेरे 12,200 सब्सक्राइबर है, यही वाला ज्वाइन करिएगा। अब आपको पता ही होगा कि बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं सॉल्स्टिस को लेके ना। सॉल्स्टिस बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। काफी सारे त्योहार जो है सॉल्स्टिस को लेके मनाए जाते हैं। पता है कौन कौन से? ज्यूइश पीपल तो सन से वैसे भी बड़े ऑब्सेस्ड हैं। वो सूरज और रात को लेके बहुत सारे त्योहार मनाते हैं। तो वो विंटर सॉल्स्टिस को तेकुफा तेविथ कहते हैं, विच मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द विंटर। एंशियंट इजिप्शियंस जो है, होरस का जो जन्म था, सन ऑफ एसिस, डिवाइन मदर गॉडेस, इसी दिन हुआ था। चाइना में द डे इज सेलिब्रेटेड बाय फैमिलीज और स्पेशल मील्स वो लोग खाते हैं। हम लोग को तो पता भी नहीं चला 21 दिसंबर को सॉल्स्टिस था। ईरान और अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया में विंटर सॉल्स्टिस इज सेलिब्रेटेड एज याल्डा या फिर शाबे याल्दा। ठीक है, क्योंकि ये जो फेस्टिवल है दैट मार्क्स द लास्ट डे ऑफ द पर्शियल मंथ। देखिए एंशिएंट कैलेंडर्स ना ऐसे ही थे। 4 इंपॉर्टेंट इवेंट है, इक्विनॉक्सेस और सॉल्स्टिस, और सन की पोजीशन पे हम टाइम देखते थे, और सन की पोजीशन से बहुत कुछ पता लगाते थे कि फेस्टिवल शुरू हो गया है या सीजन शुरू हो गए हैं। क्योंकि अल्टीमेटली यही रेवोल्यूशन, इसी रेवोल्यूशन की ही वजह से तो सीजन आते हैं ना। तो फेस्टिवल मार्क्स द डे ऑफ द पर्शियन मंथ ऑफ द अजार, लास्ट डे ऑफ द पर्शियन मंथ ऑफ द अजार, एंड इज सीन एज द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस। ओके, तो ये चीज है। बर्थडे सन गॉड मित्रा का प्री इस्लामिक डाइटी जो है, उनका भी बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहां पे याल्दा को, ये इधर ही अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान लिखा ही हुआ है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। बढ़िया बढ़िया खाना बनता है, अजील नट्स हो गए, पोमग्रेनेट्स हो गए, वाटरमेलन हो गए। सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टिस जून में होता है। मैंने बताया ना, जहां पे अगर इधर विंटर सॉल्स्टिस हो रहा है तो उधर समर होगा, और अगर इधर समर हो रहा है तो उधर विंटर होगा। जैसे 21 दिसंबर को मैंने बताया कि 21 दिसंबर को भारत के रीजन में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हमारे यहां तो विंटर था, लेकिन सदर्न में बात करें तो वहां पे आपका गर्मियां होंगी। ठीक है, मतलब वहां पे दिन लंबा होगा। तो सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो विंटर सॉल्स्टिस जो है वो जून में होता है। तो पेरू क्या सेलिब्रेट करता है? फेस्टिवल कॉल्ड इंटी रायमी, जिसको सन फेस्टिवल बोला जाता है। ठीक है, और स्पेनिश रूल के अंडर ये जो फेस्टिवल था ये बैन कर दिया गया था। तो ये बहुत सारे फेस्टिवल्स जो है ये सब मनाए जाते हैं। प्री क्रिश्चियन यूरोप में सॉल्स्टिस वर सेलिब्रेटेड एज द स्टार्ट ऑफ विंटर। लोग जो है वो बलि देते थे, जानवरों की बलि देते थे। अब इसी के ही कारण प्री क्रिश्चियन यूरोप में सॉल्स्टिस जो है दैट टर्न्ड इनटू ओकेजन, जहां कम्युनिटी के लोग जो है वो एक दूसरे से मिलते थे। वैदिक ट्रेडिशन में क्या है? वैदिक ट्रेडिशन में सूर्य सिद्धांत की बात करें तो इसमें क्या, इट आउटलाइंस दी उत्तरयान। उत्तरयान क्या? पीरियड बिटवीन मकर संक्रांति अभी आने वाली है 14 जनवरी को, एंड कर्क संक्रांति। ये वैसे भी खरमास का महीना है ना, कहते हैं कुछ नहीं खरीदना चाहिए। तो विंटर सॉल्स्टिस इज द फर्स्ट डे ऑफ उत्तरयान। फिर यूल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो ये ढेर सारे सेलिब्रेशन जो है सॉल्स्टिस को लेकर किए जाते हैं। फिलहाल ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।